ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 1 अगस्त संत अल्फोंसियस मारिया लिगोरी का पर्व है। इस अवसर में मैं उनके जीवनी के आधार में उनके जो शिक्षा है उसके बारे में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग उनके जीवनी को 3 मुख्य विषय में बांट सकते हैं। पहला है वो है एक धर्म समाज का संस्थापक, फाउंडर ऑफ द कांग्रेगेशन ऑफ होली रिडीमर। दूसरा है वे एक बिशप चुने गए थे, एक बिशप के रूप में उनका काम। तीसरा है वे कलीसिया के एक शिक्षक, जिसको अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है डॉक्टर ऑफ द चर्च। उनका जन्म इटाली देश का नेपल्स एरिया में हुआ था 1696 ईस्वी में, और उनका देहांत हुआ 1787 ईस्वी में। उनका माँ का नाम था अन्ना और पिताजी का नाम था जोसेफ कावेलिएरी लिगोरी। पहला जो है वो फाउंडर हिसाब से जाने जाते हैं। मुक्तिदाता समाज के फादर लोग का वे फाउंडर हैं। उनका बचपन में एक सोच था पुरोहित बनने के लिए, और इसीलिए उनका सोच के अनुसार में वे फिलिप नेरी का ओराटोरी बोलते हैं, जहाँ प्रशिक्षण होता है, वहाँ जाने का बहुत इच्छा हुआ। लेकिन उसका पिताजी उसको परमिशन नहीं दिए, छुट्टी नहीं दिए। इसलिए वे घर में ही रह के ही जो पढ़ाई है वो पढ़ाई किया, और 1726 ईस्वी 21 दिसंबर को वो एक पुरोहित बन गए। और पुरोहित बनने के बाद में उनका बहुत इच्छा था गरीबों के बीच काम करना, जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं। इसलिए शहर में हो चाहे देहात में हो, जो लोग पिछड़ा वर्ग का थे उनके लिए वे सदा काम करने के लिए इधर उधर जाते थे। उनका समाज का स्थापन करते हैं वे 1732 ईस्वी में, और उनका नाम है कांग्रेगेशन ऑफ मोस्ट होली रिडीमर। और इनका मुख्य विषय है पॉपुलर मिशन, अर्थात लोगों के पहुंच के अनुसार वे अलग अलग जगह में मिशन में जाकर वे कहेंगे यीशु ख्रीस्त का शिक्षा को प्रचार करते थे। तो ये एक संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, जो हम लोग अलग अलग धर्म प्रदेश में उनको काम करने देखते हैं। ये लोग प्रीचिंग चाहे पॉपुलर मिशन में भी अभी भी कार्यरत हैं। दूसरा विषय मैं कहा वे एक बिशप बने थे। शुरू में जब वे प्रोफेशन चुने तो उनका पिताजी उनका तबीयत चाहे उनका हेल्थ देख के उनको एक वकील बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए प्रोत्साहन दिए। उनका बीमार था, उनका क्रोनिक अस्थमा था और मायोपिया बीमारी भी था। इसलिए उनका पढ़ाई हुआ और वे सिविल और गिरजा का लॉ, जिसको हम कानून लॉ कहते हैं, इसमें वे अपना प्रशिक्षण लिए और काम शुरू किए। उनका एक विशेष गुण था, जब वे कोर्ट में कचहरी में जाते थे अपने काम के लिए, उस दिन वे मिसा बलिदान में भाग लेकर ही जाते थे। ऐसा उनका एक कहेंगे आदत चाहे रूटीन बन गया था, और उसका विश्वास था कि प्रभु ईश्वर उनके काम में उनको मदद करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि 27 साल की उम्र में जब एक बहुत बड़ा एक केस लड़ रहे थे, तो उस केस में वे हार गए, और हारने के बाद में वे हताश हो गए और वे कहते हैं कि वे वकील काम छोड़ देंगे। लेकिन वकील काम वो छोड़ने के लिए जिद हो गए, लेकिन बाद में उनका मन परिवर्तन हुआ
और वे वकील काम में आगे बढ़े। उनका जीवनी को हम लोग देखते हैं, बिशप बनने के लिए वे चुने गए, कारण कि वे गरीबों के लिए, साधारण वर्ग के लोगों के लिए वे बहुत दिलचस्पी लेते थे और इसीलिए वे 66 वर्ष के उम्र में एक एरिया है इटाली में, अगाथा देई गोती, इसमें वे बिशप चुने गए और बिशप का काम शुरू किए। बिशप का काम हिसाब से वे बहुत परिवर्तन लाए उस अंचल में और सेमिनरी फॉर्मेशन में, और इतना भी वे नियम बनाए थे कि जो फादर लोग 15 मिनट से कम समय में मिसा ख़त्म करेगा उनको वे सस्पेंड करते थे। अर्थात मिसा बलिदान जो है भक्ति और विश्वास की बात है, इसलिए रूटीन चाहे दौड़ा दौड़ी नहीं, इसलिए 15 मिनट से कम होने से वे उनको वार्निंग देते थे, चाहे उनको कार्रवाई लेते थे। ये उनका बिशप के समय में इसे वे काम किए और एक नमूना के बिशप थे काम हिसाब से, लेकिन बाद में वे बिशप काम से भी कहेंगे अवसर लेते हैं अपने स्व इच्छा से। तीसरी बात है वे एक शिक्षक थे जिसको हम लोग अंग्रेजी में डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ऑफ द चर्च। और मोरल थियोलॉजी में और मैरियोलॉजी में वे विशेष कहेंगे ज्ञान प्राप्त किए थे और पुस्तक लिखे थे उस समय में, और बहुत सारे पुस्तक लिखकर कलीसिया में अभी हम लोग उनको देखते हैं और वो हैं। उसके अलावा वे कहेंगे जो हम लोग डिवोशनल और एस्थेटिक वर्क्स कहते हैं, अर्थात धर्म के प्रति कुछ भक्ति भावना और जिसे हम अपने को त्याग तपस्या करके चलाते हैं, इसी आधार में भी वे पुस्तक लिखे थे और उनका पुस्तक अभी भी लोग पढ़ते हैं और उसे सीखते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये संत अल्फोंसियस लिगोरी जो कलीसिया में एक संत है, इनका 3 मुख्य गुण हम लोग देखें। पहला है वे एक फाउंडर बने, एक कॉन्ग्रीगेशन का, एक समाज का, जो समाज की पॉपुलर मिशन लोगों के पास पहुंचकर उनके परिस्थिति के अनुसार में उपदेश देने के लिए वे कदम लिए। दूसरा है वे बिशप बने और बिशप बन के वे कुछ परिवर्तन, अच्छे के लिए परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न किए, इसलिए वे अपना कर्तव्य में वे आगे बढ़े और कुछ परिवर्तन लाए। तीसरा हम लोग देखे वे शिक्षक थे, डॉक्टर थे और उनका लिखा हुआ पुस्तक अभी भी हम लोग पढ़ सकते हैं, उससे हम लोग सीख सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस संत के बारे आज सुने और मुक्तिदाता समाज के फादर लोग राउरकेला धर्म प्रदेश का कलुंगा पर इसमें हैं, उनका वहाँ कम्युनिटी है। पहले जो लोग इस समाज में पुरोहित बनना चाहते थे उनको वहाँ रखते थे और वहाँ रहकर वे कॉलेज पढ़ाई करते थे। अभी उनका कम्युनिटी है और कलुंगा परिस को, जो हमारे धर्म परिस में एक पुराना परिस है, 1951 से ही ये परिस है, उसी का कहेंगे परिस का संचालन करते हैं। तो चलिए आज के इस दिन में हम लोग इस संत का जीवनी, उनके काम, उनके प्रेरणा के बारे हम लोग सोचेंगे, ध्यान करेंगे और प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दें इस शुभ दिन में। और हमारे बीच में युवक लोग उनको अनुकरण करते हुए उनके समाज में भी जाएं, ये हमारी मनोकामना है, चाहे इच्छा है। और संत के जरिए हम प्रार्थना करेंगे कि हम पवित्र जीवन और ख्रिस्तीय जीवन के लिए उत्साहित होंगे। आमीन।